यूपी बोर्ड क्लास 6 का हिंदी अक्षरा पाठ नंबर 7 है माँ कह एक कहानी। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के प्रमुख पद्यांशों को, सबसे पहला पद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है। माँ कह डैश डैश यही कहानी, यानी एक जो पद्यांश स्टार्ट होता है यहाँ से है माँ कह एक कहानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो ये आपका पद्यांश यहाँ से यहाँ तक था। इसमें हम लोग एक सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना होता है? संदर्भ में लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे नाम आपका चेंज हो गया है, पहले हुआ करता था मंजरी, अब हो गया है अक्षरा। तो मंजरी के स्थान पे आपको लिख लेना है क्या? अक्षरा लिख लेना है। तो लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के माँ कह एक कहानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगर हम मैथिली शरण गुप्त जी की बात करते हैं तो इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के हिंदी कवियों में आपको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। इनमें से जयद्रथ वध, भारत भारती, सिद्धराज साकेत, यशोधरा और पंचवटी को विशेष ख्याति मिली। जितने भी यहाँ पे आपके ये रचनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। ठीक है। सन 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इन्हें, और इनका निधन 12 दिसंबर सन 1964 को हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे इस चैप्टर के इससे जो पद्यांश का था उसका प्रसंग में क्या कहा जा रहा है। प्रसंग में यही बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। तो ध्यान में रखेंगे ये घटना है। जैसे कि आपको पता है गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध, पहले इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, इनका नाम, फिर उसके बाद ये जाते हैं तपस्या करते हैं और ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं। उन्हीं की पत्नी का नाम है यशोधरा और उनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। तो राहुल अपनी माता से कहानी सुनने के लिए कहता है, उसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है, माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। व्याख्या में लिखेंगे राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाऊं, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। अगला पद्यांश स्टार्ट होता है वर्ड और डैश यही कहानी। यह स्टार्ट होता है वर्ड के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्की झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब हम लोग इसका जो संदर्भ होगा सेम वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के माँ कह एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर मैथिली शरण गुप्त जी है और प्रसंग भी वही हो जाएगा जो अपने पूर्वत में लिखा था। अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में आपको लिखना है क्या है? रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। राहुल कहता है हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। आगे अगले पद्यांश में आपको लिखना है
अगला पद्यांश यहाँ पे स्टार्ट होता है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब इसमें भी संदर्भ वही हो जाएगा और प्रसंग भी पूर्वत वाला ही हो जाएगा जो पहले हमने लिखा था। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ यहाँ पे आप लोग भी पूर्वत ऐसा नहीं लिख देंगे, आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा। तो व्याख्या में लिखेंगे वही चीज़ है। पक्षी कल कल की आवाज़ करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक के नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा, उसके पंख घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। अगला पद्यांश है चौक डैश कठिन कहानी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। चौक उन्होंने उससे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। इसमें हम लोग संदर्भ और प्रसंग सेम टू सेम वही देखेंगे अब जैसे हमने पीछे देखा था। व्याख्या में आप लोग को लिखना होगा। चौक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया, पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म सा पा लिया। थोड़ी ही देर में शिकारी ने अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उससे अपने लक्ष्य का पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। अगला पद्यांश है मांग उसने डैश डैश चली कहानी। मांगा उसने डैश डैश चली कहानी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रच्छी, तब उसने जो था खग भच्छी, हट करने की ठानी, हट करने को ठानी, अब बड़ी चली कहानी। तो यहीं तक आपको इसका व्याख्या बताना है। तो व्याख्या में लिखेंगे आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। आगे आप देखेंगे हुआ विवाद सदै निर्धन में, हुआ विवाद सदै निर्धन में, उभय अग्राही ते स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। संदर्भ प्रसंग पूर्वत की तरह ही रहेगा। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे दयालु और निर्धन ने कहाँ सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना और जाना। यह कहानी व्यापक हो गई। अगला पद्यांश से राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। संदर्भ और प्रसंग सेम रहेगा। व्याख्या में लिखेंगे यशोधरा राहुल से कहती है बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए, मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूं। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। आगे अगला पद्यांश है कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। संदर्भ और प्रसंग पूर्वत की तरह ही रहेगा। व्याख्या में लिखेंगे यदि कोई अकारण किसी अपराध के किसी को बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा करनी नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदा दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास देखेंगे विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न है कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है क्या आप उससे सहमत हैं। यदि आप निर्णय देते हैं तो किसका पक्ष लेते हैं और क्यों। उत्तर में लिखेंगे हाँ राहुल ने जो निर्णय दिया उससे मैं सहमत हूँ। यदि मैं निर्णय देता तो मैं भी रक्षा करने वाले को ही पक्ष लेता, क्योंकि किसी की भी जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर सेकंड है
पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पक्षी के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर में आपको लिखना होगा पशु पक्षियों का शिकार करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून का भय नहीं है और वे पशु पक्षियों को मारते हैं। मेरे विचार से इससे प्रवृत्ति को रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए, उसे कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए। कविता से पहला प्रश्न है, कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? उत्तर में लिखेंगे कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा था। प्रश्न नंबर सेकंड है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? विवाद का निर्णय जो राहुल थे उन्होंने क्या बताया? तो वही उत्तर में लिखेंगे हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है। प्रश्न नंबर थर्ड है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? उत्तर में लिखेंगे राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दया भाव रखने वाला है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम लोग पहले बात पद्यांश को कर सभी के भाव तो स्पष्ट कर लिए थे। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पद्यांश दे रखे हैं। ये वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यहाँ तक आपको बताना है। तो भाव इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि जो हमने अभी भावार्थ व्याख्या देखा था वही व्याख्या यहाँ पर भी करना है। तो लिखेंगे उपवन में अनेकों रंग के फूल खिले हुए थे, प्रातः काल में मंद मंद शीतल वायु की ओस के कण झिलमिल करके कर रहे थे, हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था, अर्थात बगीचे का वातावरण बहुत बढ़िया था और प्राकृतिक सुंदरता निखार पर थी। सेकंड आपका है यहाँ पे, कोई निपराध डैश 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 कादानी। यहाँ इसका भाव इस प्रकार से हो जाएगा, जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उनसे पूछा कि अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा, तब राहुल ने निम्न प्रकार का उत्तर दिया, यदि कोई बेकसूर को मारने लगे तो अन्य लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले का पक्ष लेता है, जो उचित है। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे वाक्यांश दिया दे रखा है, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जैसे कि पहला वाक्यांश है हठ करने वाला। हठ करने वाले के लिए एक शब्द होता है हठी। कौन सा होता है? हठी। जिसने अपराध किया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपराधी। जिसे डर ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निडर। रक्षा करने वाला उसके लिए एक शब्द हो जाएगा रक्षक। भक्षण करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा भक्षक। और पक्ष लेने वाले का के लिए एक शब्द हो जाएगा पक्ष। प्रश्न नंबर 2 है, समानार्थी शब्द छाटिए। ठीक है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द होते हैं उसी प्रकार से समानार्थी शब्द होते हैं। खग मतलब क्या होता है? खग का अर्थ यहाँ पे 3 शब्द दे रखे हैं खग से संबंधित। एक तो गगन होता है, पक्षी होता है, नभ या पक्षी। ठीक है। आखेट का जो मिलते जुलते शब्द होते हैं या पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको कहेंगे धनुष। ओखल शिकार या शिकार, दोनों वही चीज़ है। कोमल का पर्याय या मिलते जुलते शब्द है मुलायम हो जाएगा। कमल हो जाएगा कोयल हो जाएगा। विवाद की बात करते हैं तो विवाद निनाद, समझौता, झगड़ा। सदैव का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? देने वाला। दया के साथ, दीनता के साथ, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हिले मिले, खर सर और सदय निर्दय शब्द युग्मों से एक जैसा तुक है। इसी प्रकार के समान तुक वाले 3 और शब्द युग्म लिखिए। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे हिले मिले, ठीक है, ये तुक शब्द कहलाते हैं और इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हैं इसको। खर सर, ठीक है, सदय निर्दय, लास्ट वाला आपको टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है। जैसे हिले है, मिले में लास्ट है, खर में रा और इसमें रा, और सदय में या और निर्दय में या, ये क्या है? एक उसको बोला जाता है
एक तुक वाले शब्द युग्म, या इसको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें। इसी प्रकार से और आपको शब्द छाट कर लिखना है। तो जैसे कि 3 शब्द आप लिख लेंगे, जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर, ये 3 और हो जाएंगे। 3 तो आपको ऊपर दे रखे थे। किसने किससे कहा, यथा शब्द, माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, ये शब्द किसने बोला था, बालक ने माँ से कहा था। ठीक है, यानी राहुल जो था, राहुल ने अपनी माता यशोधरा से कहा था, माँ कह एक कहानी, राजा था, मतलब एक कहानी मुझे सुनाओ जो राजा या रानी का हो। अगला पॉइंट है, हुआ विवाद सदय निर्दन में, उभय अग्राही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। ये शब्द किसने बोला था, माँ ने बालक से बोला, या माँ ने सुनाया कहानी बालक से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, ये शब्द किसने कहा था, बालक ने माँ से कहा था। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे ना उबारे, ये शब्द भी बालक ने माँ से कहा था। जब उसकी माँ बोलती है कि आप ही बताओ कि इसका न्याय क्या होगा, तो बालक ये कहता है, कोई अगर निरपराध को मारेगा तो उसको सभी लोग उसको उबारने के लिए कोशिश करेंगे। न्याय उसी का होता है जो दया करने वाला होता है। और ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।